मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अच्छा एक बात बताओ, बर्थडे है तो घर पे पार्टी वार्टी है कि नहीं? तुम आओगे तो पार्टी जरूर होगी। मेरे साथ तो शायद कोई और भी होगा। कोई और भी? आज डैड का जन्मदिन है, वो भूल ही गए हैं, मगर चुपके से मैंने सारी तैयारियां कर ली है। आफ्टर ऑल मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारे वो जिनसे तुम दोस्ती करना चाहती हो कैसे इंसान। अच्छा, अब समझ में आया किसका इंतजार हो रहा था। सुभाष है ना उसका नाम? हाँ, सुभाष नाम है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। सुभाष मिला था तुझे? कहा? चाची धीरे बोलिए, अगर चाचा ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। तो अभी बाबू जी से माफी मांग, वो तुझे जरूर माफ करेंगे। बड़ी देर हो गई, तीनों कहाँ चले गए? जाना तो मुझे को होगा, माँ होगी इसकी। बेटे अरे राधा क्या कमाल का आदमी है, वेरी गुड लुकिंग एंड स्टाइलिश। और तुम्हें पता है जब तुमसे बात करते हैं ना तो इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई भी बता सकता है कि तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वो तो उनके बात करने का अंदाज है, वो सबके साथ इतनी ही अपनाइयत से बात करते हैं। अच्छा, सबके साथ उतना प्यार नहीं करते क्या जितना तुमसे करते हैं? किसी वाहियात बातें करते हैं। अरे लव इज सच अ डिवाइन थिंग, और तुम कह रही हो कि मैं वाहियात बातें कर रही हूँ? एक बात बता राधा, क्या तुम उन्हें नहीं चाहती? जरा भी नहीं। तो पसंद तो करती होगी। पसंद करती हूँ, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। तो ठीक है, पसंद चाहत में भी बदल सकती है। मत करो ऐसी बातें, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे कोई सवाल नहीं किया है। देखो तुम्हारा पर्सनल लाइफ का कनेक्शन अगर उनकी बीवी से है तो मुझे तो लगता है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, या फिर उनकी बीवी है ही नहीं। तो कैसी कैसी बातें सोचती रहती हो? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, पूरी जिंदगी क्या यूं ही अकेले काटने का इरादा? देखो अभी सीरियसली मैं कह रही हूँ तुमसे कि शायद इतना अच्छा जीवन साथी तुम्हें आगे कभी ना मिले। मैं एक आजाद जिंदगी गुजारती हूँ, मुझे जीवन साथी की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती। थिंक अबाउट इट। एक अच्छा दोस्त और अच्छा पति बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। राधा बिलीव मी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी मुलाकात उनसे हुई। और अब अगर वो अपना हाथ आगे बढ़ाए तो तुम प्लीज पीछे मत हटना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओह, शाम तक तो तुम दोनों की सिर्फ जान पहचान, अब कह रही हो कि तुम अच्छे दोस्त हो। अब मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसके आगे तुम उनके बारे में क्या कहने वाली हो। You are impossible, absolutely impossible. डैड, आपने मेरा गिफ्ट तो देखा ही नहीं। लाओ दिखाओ भाई। मैं आपके लिए एक शर्ट लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जरा वो पैकेट खोलना जो मैं ऑफिस से लेके आया था। ये है ना डैड? हाँ। अरे वाह डैड, ये तो आपके पसंद की शर्ट है। किसने दी? राधा ने, उन्होंने ऑफिस में भिजवा दी थी। आप कब से जानते हैं उन्हें? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। कहाँ मिली थी वो आपको? क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, हालांकि आज मैंने उनसे इतनी ज्यादा बात नहीं की, मगर मैं उनसे दोबारा हाँ तो ठीक है, एक दिन यहाँ बुला लेंगे उन्हें घर पे। नहीं डैड, आप मुझे उनका फोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें खुद।
पलक, चौधरी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं डैड, चौधरी चाचा मुझे आज बहुत अच्छे लगे। जानते हैं क्यों? क्यों? डैड, चौधरी चाचा आज खास मेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं और मुझसे कहा है कि इसे संभाल कर रखना, मेरी शादी में काम आएगा। Isn't it beautiful? Yeah, it is. आपको मालूम है इस वक्त क्या हुआ? क्या हुआ? सुभाष मेरे कमरे में था। क्या? वो प्रीति और चाची ने बुलाया था मिलने के लिए। हम बात कर रहे थे और चौधरी चाचा आ गए। सुभाष फौरन जाके छुप गया और चौधरी चाचा को कुछ पता भी नहीं चला। फिर कुछ नहीं, हम कमरे से निकल गए और सुभाष भी वहां से चले गया। देखो, अगर चौधरी सुभाष को देख लेता ना, तो फिर एक नई गलतफहमी खड़ी होगी। आज के दिन तुम्हें उसे नहीं बुलाना चाहिए। डैड, सुभाष बहुत अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने उसे बुलाया। अब चौधरी चाचा को समझाते क्यों नहीं कि वो सुभाष को माफ कर दे और उसे फिर से घर में बुला ले। मेरे कहने का कोई असर नहीं होगा उस पर। चौधरी अपनी जिद का पक्का है। जब तक सुभाष खुद लौटकर घर वापस नहीं जाएगा, तो उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन तू सुभाष की फिक्र क्यों कर रही है? डैड, अब कोई तो होना चाहिए सुभाष की फिक्र करने वाला। चौधरी चाचा के डर के मारे कोई कुछ नहीं करता। एटलीस्ट मैं तो कर सकती हूँ। चल, जा अपने कमरे में जा। चलो। क्या सोच रहे हैं आप? देशमुख के बारे में सोच रहा हूं। उनके बारे में क्या? उसके और अपने जीवन की तुलना कर रहा हूं। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि हम दोनों में से किसका तरीका सही है, उसका या मेरा। मैं कुछ समझे नहीं। उसका जीवन कितना खुशहाल है, उसकी बेटी कितना खुलकर बात करती है उससे, और यहाँ ये आज अचानक आप क्या सोचने लगे हैं? ऐसी कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई? सुभाष घर छोड़कर चला गया, क्या ये छोटी घटना है? अपने बाबूजी से मिलना भी नहीं चाहता, क्या ये बात दुखदाई नहीं है मेरे लिए? आपने भी तो उसे मिलने की कोशिश नहीं की। वो कहाँ है, क्या करता है, ये पूछा तक नहीं आपने उसे? ऐसे बेटे के बारे में क्या पूछता मैं, जो अपने बाप को देखकर दरवाजे की आड़ में छिप जाता है। आपको मालूम था कि सुभाष वहां है? हाँ, कमरे से निकलते वक्त देख लिया था मैंने उसे। तो उसे सामने बुलाकर पूछा क्यों नहीं आपने? क्या पूछता मैं उससे, जो अपने किए पर शर्मिंदा हो, जो नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत ना रखता हो, क्या कहता मैं उससे? आपका बेटा है वो, सब कुछ पूछने का अधिकार है आपको। क्या रोते हुए बेटे को मनाना अपना फर्ज नहीं है? हम यूं ही छोड़ देंगे उसे अपने हाथ पर? हमारी विनती है आपसे, उसे मनाकर घर ले आइए। नहीं अपर्णा, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आप उसे फोन नहीं करेंगे? उसकी खैरियत तक नहीं पूछेंगे आप? उसने मुझे फोन किया, इतने रोज हो गए, मेरी खैरियत जानने की कोशिश की उसने?
सुभाष आप ही का बेटा है, आप ही की तरह जिद्दी है वो। न वो आपसे मिलने आएगा, न आप उसे मिलने की कोशिश करेंगे। आप दोनों को मेरी परवाह नहीं है। मैं घुट घुट कर जीऊं या मरूं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। बहुत दुख देता हूं ना मैं तुझे, और मैं क्या करूं? मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, तो चाहे वो मेरी अपनी औलाद क्यों ना हो। मुझे बदलने की कोशिश मत कर। मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों फिर क्यों दिल के अरमानों को कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए। हेलो। प्रीति, मैं बोल रहा हूँ। फोन क्यों किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, और अब ये बात मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूँ। प्रीति, क्या मतलब? प्यार का मतलब पूछती हूँ मुझसे? घर से बाहर निकलकर खुद देख लो। घर से बाहर निकलकर? लेकिन क्यों? प्रीति, 2 मिनट के लिए बाहर आकर देखो तो सही।
वो अब भी मेरा इंतजार करता रहता है। मैं उसे नहीं मिलती तो मुझ तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। कभी ढेर सारे आई लव यू लिखे हुए खत लिखता है, तो कभी घर के बाहर गुब्बारे बांध के चला जाता है। गुब्बारे? वो किस लिए? उनपे लिखा था आई लव यू। वो क्यों करता है ऐसी हरकतें? वो मुझे भूलने की कोशिश क्यों नहीं करता? प्रीति, क्या तू उसे भूल सकती है? क्या तू उसे नहीं चाहती? मैं उसे बहुत चाहती हूँ अमिता, मैं उसे बहुत याद करती हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं मिल सकती। बाबूजी का डर और मम्मी को दिया हुआ वचन, ये सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? अमिता, क्या तू मेरी मदद करेगी? नहीं प्रीति, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अमिता प्लीज, प्लीज। प्लीज प्रीति, आई एम वेरी सॉरी, और प्लीज आइंदा मुझसे आकर कुछ मत कहना। नहीं अमिता, तू गलत समझ रही है। मैं तुझे उससे मिलवाने के लिए नहीं, उसे मुझसे दूर रखने के लिए कह रही हूँ। वो कैसे? वो तेरा अच्छा दोस्त है ना, वो तेरी हर बात मानेगा। तो उसे कह दे कि मैं उसका साथ नहीं निभा सकती, मुझे भूल जाए। नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए, चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को